नाउ स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 5 को देखिए। वैसे तो आपने कर लिया होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? देखो क्वेश्चन कह रहा है इज 90 अ परफेक्ट स्क्वायर। 90 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो इसको मत देखो आप, ठीक है। यहाँ पे मैं जानबूझ के मैंने इसका आंसर ले लिया है, तो सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों। क्या 90 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? इसको पहचानने का सबसे पहला तरीका तो ये है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उसके एंड में इवन नंबर ऑफ जीरोस आते हैं, याद है? ये देखो, जैसे कि बच्चों 400 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों सर? क्योंकि ये 20 का स्क्वायर है, ठीक। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 900 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि ये 30 का स्क्वायर है। 30 इंटू 30 करोगे 900 आएगा। तो ये देखिए और ये देखिए, ये दोनों क्या है? आपके एग्जाम्पल है परफेक्ट स्क्वायर नंबर के। और मैंने आपको पढ़ाया था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के एंड में इवन नंबर ऑफ जीरोस आते हैं। क्या आते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड्स विद इवन नंबर ऑफ जीरोस, इवन नंबर ऑफ जीरोस। ये क्या बता दिया सर? ध्यान से चेक करो बच्चों, इसके एंड में कितने जीरोस आ रहे हैं? काउंट करो, 1 2, तो 2 जीरोस है, और 2 क्या है? एक इवन नंबर है, ठीक। इसके एंड में कितना आ रहा है? 1 2, 2 जीरोस, और 2 क्या है? एक इवन नंबर है। 2 क्या है? एक इवन नंबर है, यानी कि इवन नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जब 90 आप लोगे तो 90 किससे एंड हो रहा है? जीरो से। तो यहाँ पे ओनली ओनली 1 जीरो आ रहा है, एक ही जीरो आ रहा है, ठीक। तो एक ही जीरो, और 1 क्या है? आपका ऑड नंबर है। तो बस ये ऑड नंबर ऑफ जीरो से एंड हो रहा है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी कि 90 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो पहला तरीका तो यही है, यही आपकी किताब में यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आंसर यहाँ ले लिया। क्या लिखा है? कह रहा है कि 90 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कैन ऑल्सो बी सीन फ्रॉम द फैक्ट दैट इट हैज ओनली 1 जीरो। केवल इसके पास एक ही जीरो। तो ऐसे भी आप एग्जाम में आंसर कर सकते हो कि 90 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये पहला तरीका है, ठीक, नोट कर लीजिए। ओके, अब दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका ये है कि 90 के आप प्राइम फैक्टर कर लो, और 90 के प्राइम फैक्टर में अगर कुछ नंबर ऐसे होंगे जिनके पेयर नहीं बन रहे हैं, तो ये क्या होगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं। और सुनो, इस क्वेश्चन में काम और करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं बताऊंगा आपको वो काम, ठीक है। आपकी बुक में नहीं पूछा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? बता रहा हूँ, रुक जाओ। सबसे पहले आपने क्या किया? 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। कैसे करते हैं वो आप लोग को पता है। 90 लिखा है यहाँ पर। अब सबसे पहले ये प्राइम नंबर आपके कौन कौन से होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो जाते हैं 1 से, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। 2 3 5 7, ठीक। तो इनसे इसको डिवाइड करो। सो 2 ये 45 टाइम्स जाएगा, ठीक। इतना तो आता होगा ना, जिसको नहीं आता है रफ वर्क में करके देख लो। 90 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 45, ठीक है। फिर अब ये 3 से जाएगा, चेक कर लो। 3 1 3 1 जाएगा, 3 5 15, भाई 3 इंटू 15 45 ही तो होता है। फिर 3 से जाएगा, 3 5 15। अब ये जाएगा 5 से, 5 1 5, जैसे 1 आएगा छोड़ देंगे, यानी कि 90 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक। सो 90 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो 3 के तो पेयर बन जा रहे हैं, लेकिन 2 का पेयर नहीं बन रहा। पेयर में दो नंबर एक जैसे आते हैं। 3 के साथ 3 आ रहा है मल्टीप्लाई में, 2 के साथ 2 नहीं आ रहा है, 5 के साथ 5 नहीं आ रहा है। तो हम अपने आंसर में क्या लिखेंगे? ये रहा आपका आंसर। हम लिखेंगे, ये प्राइम फैक्टर्स लिख दिए, हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टर 2 एंड 5, ठीक है। जो 2 और 5 नाम के जो प्राइम फैक्टर है, भाई 2 और 5 प्राइम फैक्टर क्यों बोल रहा है? क्योंकि 2 और 5 प्राइम नंबर है, इसलिए, ठीक है ना। और 90 के सामने जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में लिखे होते हैं सब फैक्टर्स होते हैं इसके, यानी कि सारे के सारे नंबर इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब सुनो, यहां पर जो नंबर है आपका 2 और 5, ठीक है, सो दे डू नॉट अकर इन पेयर, इनके पेयर नहीं बनते, इसलिए 90 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक। बस खत्म, ठीक है। तो यहां तक पहले आप कर लो। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर को पहचानने के दो तरीके हैं। अगर उसके प्राइम फैक्टर्स के पेयर नहीं बन रहे होंगे तब भी वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और अगर उसमें एंड में नंबर ऑफ जीरोस ऑड आ रहे होंगे, इवन नहीं आ रहे होंगे, तब भी वो नॉन परफेक्ट है, ठीक है। अब सुनो, अब मेरा सवाल सुनो, जो आपको यहां पर सीखना है। पहला सवाल तो आपसे ये पूछेगा, ध्यान से सुनो। पहला सवाल आपसे ये पूछेगा, क्वेश्चन सुनिए, आपसे बोलेगा कि फाइंड फाइंड स्मॉलेस्ट, फाइंड, ये मैंने आपको इन एग्जाम्पल से पहले जो क्लास ली थी, वीडियो जाके देखिए, वहां पहले बताया है। फाइंड स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ, फाइंड स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 90 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? सुनो ध्यान से, जब भी वो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 90 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि जिस जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो रहा उसके लिए अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, 90 हो, 40 हो, 48 हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो, ठीक। अगर उस नंबर के लिए जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, उसके लिए अगर ये पूछ लेगा कि भाई उस नंबर का
स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालो जो कि क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। ठीक, तो इसको कैसे करते हैं, इसको हम इस तरीके से करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों। हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, यानी कि 90 इज इक्वल्स टू क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब सुनो, अब हम क्या करते हैं इसमें, ध्यान से सुनिएगा, जिसके बच्चों पेयर नहीं बन रहे हैं, सुन लो ध्यान से, 3 का 3 के साथ बन रहा है, अब 2 का नहीं बन रहा है, तो जिसका नहीं बन रहा उसको बना लो। कैसे बनाओगे, उसी नंबर से इक्वेशन के, ये इक्वल का साइन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, उसी नंबर से हम राइट में मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से लेफ्ट में, जिसकी कमी है। सुन लो, 2 को अगर एक और 2 मिल जाए भाई, इस 2 की जगह 2 इंटू 2 होता तो पेयर बन जाता। ठीक, तो एक 2 तो है हमारे पास, एक 2 और लेके आओगे, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट मतलब राइट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट में भी करेंगे। सुन लो ध्यान से, किसी भी इक्वेशन में जिस नंबर से राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करते हो तुरंत लेफ्ट हैंड साइड भी कर दिया करो। तो 2 से हमने राइट में मल्टीप्लाई किया, 2 से लेफ्ट में किया, इसी तरीके से ऐसा करने से क्या फायदा है, यहां 2 और 2 के पेयर बन जाएंगे। ठीक, अब सुनो, अब 5 बेचारा अकेला है, तो 5 से आपने राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया, तुरंत 5 से लेफ्ट में करो, तुरंत इक्वल टू के लेफ्ट में भी तुरंत 5 से करोगे। सुन लो, ऐसा नहीं कि आपने केवल राइट हैंड साइड ही 5 से कर दिया, नहीं, राइट में भी करोगे तो लेफ्ट में भी करोगे, ये रूल है। ठीक, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, हर एक वीडियो में डिटेल करेंगे तब तो है ना, फिर वीडियो चलती रहेंगी हमेशा, तो पहले के वीडियोस जाके देखिए। अब सुनो, ऐसा करने से क्या होगा, 5 और 5 के पेयर बन जाएंगे। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो यहां से आ जाएगा 9 90 और 2 5 जा, ये 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, अब सुनो ध्यान से, यहां पर क्या हो जाएगा, इसको भी ऐसे ही लिख लो, ये हो गया आपका 2 इंटू 2, ये हो गया आपका 3 इंटू 3, ये हो गया आपका लास्ट में 5 इंटू 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से देखो 90 इंटू 10 कितना होता है, 900, यानी कि 900 के अब सामने आपको प्राइम फैक्टर्स के पेयर नजर आ रहे हैं, ये देखिए। ठीक, ये देखिए। ओके स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि 900 का अगर स्क्वायर रूट आपसे पूछ लिया जाए, यहीं पर सुन लो, अगर आपसे 900 का स्क्वायर रूट में अगर आपसे पूछ लूं तब आप आराम से बता सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बता सकते हैं हम लोग 900 का जो स्क्वायर रूट होगा, कुछ नहीं करना है, वो क्या करना है, यहाँ 2 इंटू 2 के पेयर हैं तो 2 को एक बार लिखोगे, फिर 3 इंटू 3, 3 का पेयर है, 3 को एक बार लिखोगे, फिर 5 इंटू 5 का, यानी कि 5 का पेयर है, 5 को एक बार लिखोगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 5 जा 30, ये लो। ठीक, सुनो सवाल क्या पूछा था उसने, फाइंड स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 90, 90 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन है, 900 है। ये देखो 90 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन है, 900 है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। उसने यही तो पूछा था कि 90 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालो जो कि क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। स्मॉलेस्ट मल्टीपल का मतलब होता है कि 90 की टेबल में आना चाहिए। अब आप चेक कर लो, 90 की टेबल में 900 तो आता है। ठीक भाई, 90 की टेबल चलाओ, 90 की टेबल चलाओ, 91 जा 90, ठीक, 92 जा 180, ठीक, 93 जा, ऐसे करते 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 जाओगे तो ये सभी जो नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना, ये सभी जो नंबर आ रहे हैं बच्चों, ये सभी 90 के क्या है, मल्टीपल, यानी कि 90 की टेबल में आते हैं। इसी तरीके से आप लास्ट में जब पहुंचोगे 90 10 जा कितना होता है, 900, तो ये सभी 90 के मल्टीपल तो हैं, ठीक है ना, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पहला सबसे छोटा 9 भाई, 90 की टेबल तो ऐसे इन्फिनाइट चलती है कि 90 10 जा, 90 11 जा, 90 12 जा, लेकिन आपको 90 की टेबल में वो वाला नंबर सबसे छोटे से छोटा नंबर निकालना था जो कि साथ में परफेक्ट स्क्वायर भी हो। सुन लो, तो ये सब 90 के मल्टीपल तो थे लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। तो पहला ऐसा सबसे छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जो 90 का मल्टीपल भी हो, यानी कि 90 की टेबल में भी आ रहा हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो वो कौन है, वो है 900। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर लिखोगे आप 900 इज द, हम लिख देते हैं कहीं पे बच्चों, इसका आंसर आप क्या लिखोगे, 900 इज द, 900 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 90 which is a perfect square number, which is a perfect स्क्वायर नंबर। 90 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 90 कह रहा हूँ, 900 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 90 का, है ना, स्मॉलेस्ट मल्टीपल भी है 90 का, परफेक्ट स्क्वायर तो है ही क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 30 है। तो ये तो हो गया पहला सवाल। अब दूसरा सवाल यहीं पर आपसे पूछेगा, कैन यू मेक, देखो अगला सवाल देखो, 90 के क्या आ रहे हैं फैक्टर आपके, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब सुनो, अब यहां पर आपको स्मॉलेस्ट मल्टीपल की बात नहीं करेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 90 की बात नहीं करेगा, है ना, ये बात नहीं करते हुए सिर्फ इतना बोलेगा कि क्या आप इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना सकते हो, क्या इसमें कुछ ऐसा कर सकते हो कि आपका आंसर क्या आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कैन यू मेक इट, कैन यू
मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट समझ जाना भाई, राइटिंग है ना। कैन यू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या कुछ ऐसा कर सकते हो उसमें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। सुनो, बस वो कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, 90 के टेबल में आए चाहे ना, उससे मतलब नहीं, ठीक। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ध्यान चेक करो, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ओके। तो इसमें हम क्या करते हैं, बस जो पेयर है ना, उसको छोड़कर जो नंबर बचे जाएंगे आपके पास, उससे उठा के 90 को डिवाइड लगा दोगे बस। यानी कि 90 को हम डिवाइड लगा देंगे किससे, जिनके पेयर नहीं बन रहे हैं उससे, यानी कि 2 से भी लगाओगे 5 से भी लगाओगे, ये लो, ठीक। तो अब आप देख लो, 2 5 का कितना हो जाएगा 10, 10 1 10 9 का, ठीक, कितना आ जाएगा आपके पास 9। तो 9 वो नंबर है जो नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब ये 90 का मल्टीपल तो है नहीं, ये 90 की टेबल में तो आता नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। इसको समझने का दूसरा तरीका ये है कि ये जो इक्वेशन है आपकी, ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन क्यों बोला, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। इस इक्वेशन में आपने क्या करना है, जैसे आपने पीछे क्या किया था, स्मॉलेस्ट मल्टीपल बनाने के लिए, 90 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल बनाने के लिए आपने क्या किया था, बोथ साइड जो नहीं था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। एक 2 की कमी थी, एक 2 से बोथ साइड, और एक 5 की कमी थी, एक 5 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया। इस बार आप डिवाइड करोगे, क्या करोगे, इस 2 को हटाने के लिए यहां भी 2 से डिवाइड लगाएंगे, और यहां भी इस 5 को हटाने के लिए राइट हैंड साइड भी 5 से डिवाइड लगाया, और लेफ्ट हैंड साइड भी, ऐसे भी आप कर सकते हो। ये 2 से 2 जाएगा, 5 से 5 जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 90/10 9 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा 3 इंटू 3, ये लो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 क्या होता है 9 ही, 9 इज इक्वल्स टू 9 आ गया। यस सर, यानी कि अगर हम बोले तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो यानी कि 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमको मिल गया 9, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और उसका स्क्वायर रूट कितना है 3 है। तो बस ये आपको बात पता होनी चाहिए थी, तो मैंने आपको ये दोनों प्रोसेस बता दिए इस एग्जांपल में, नोट कर लीजिए।